दिया है, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने दो फिर हम स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए हो गए हैं स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी नेक्स्ट क्लास 9 की विषय गणित की जो क्लासेस चल रही थी उसमें आप सबका स्वागत है। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने विभाजकता के नियम और बोर्डमास रूल पढ़े थे। तो विभाजकता के नियम हमारे थोड़े मतलब आधे हो गए थे, आधे बच गए थे। तो जो बचा हुआ पार्ट है आज हम वो कवर करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस उसका करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में जो हम करने वाले हैं, छोटे से अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो मैं यही बोलूंगा कि विभाजकता के जो बचे हुए नियम हैं वो और उनके ऊपर क्वेश्चंस हम आज की क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अगर कोई बच्चा नया है तो वो ध्यान दे कैसे आपको पोल में आंसर करना है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर कोई बच्चा नया है तो वो अपना माइक हमेशा बंद करके रखेंगे, जैसे सभी बच्चे करके रखते हैं। अपनी वीडियो बंद करके रखेंगे। ओके अंकित, अंकित आप बता दीजिए एक बार, क्या आज आपकी पहली क्लास है या इससे पहले भी आपने क्लासेस की हैं? ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, पोल में कैसे आंसर करना है वो देख लेते हैं। तो आपको 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है। फिर एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको एक पोल एक्टिव दिखेगा। उसके बाद आपके 4 ऑप्शन आएंगे। ओके, अंकित की ये पहली क्लास है। ठीक है, तो अंकित आप ध्यान से देखिए पोल में कैसे आंसर करना है। आपको सबसे पहले ये 3 जो बिंदु हैं इन पर जाना है। उसके बाद एक्टिविटीज पर जाना है। एक्टिविटीज पर जाने के बाद आपको मिलेगा वन पोल एक्टिव। जब भी आपको वन पोल एक्टिव मिलेगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे और 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर वोट कर देना है। ठीक है, तो सबको क्लियर है ना कि पोल में कैसे आंसर करना है? सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो, फिर हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं विभाजकता के नियम। सभी लोग एक बार यस टाइप करके बता दो मुझे। ओके, काजल, आर्यन, ओके, खुशी, सुरेंद्र नाम से हैं, उमेश, पायल, सुषमा नाम से हैं। वेरी गुड बच्चों। ठीक है, तो सभी को ये चीज क्लियर है। साहिल, ओके साहिल, चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे विभाजकता के नियम। पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास में हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे। तो पिछली क्लास में हमने पहला नियम पढ़ा था 2 से विभाज्यता। ओके कोमल, वेलकम कोमल, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है। हेलो, कैसे हो आप सब लोग जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है? मोनिका, मेरी वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही क्या? एक मिनट में चेक करता हूँ। ओके, सभी बच्चे एक बार मुझे बता दो, सभी को मेरी वॉल्यूम क्लियर है? सभी एक बार यस टाइप करके बता दो सबको मेरी वॉल्यूम क्लियर है। ओके, मोनिका कोशिश करो कि नेटवर्क आप चेक कर लो। ठीक है, क्योंकि बाकी सबको तो क्लियर है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके मोनिका, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर 2 से विभाज्यता हमने सबसे पहले पढ़ी थी। तो 2 से विभाज्यता में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इसमें से अगर कोई भी एक अंक है, इकाई का अंक किसी भी संख्या का, तो वो संख्या किससे विभाजित होती है? 2 से विभाजित होती है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जैसे मैं कहूं कि 628, ठीक है, 628 एक संख्या है, इसका इकाई का अंक क्या है? इसका इकाई अंक क्या है? 8 है ना। और हमने पढ़ा अगर किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो यहाँ पर 8 है तो इसलिए ये संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। ठीक है, ये सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है 2 से विभाज्यता का? तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। इसके बाद हम देखते हैं 3 से विभाज्यता, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था तो हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता में मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास कोई संख्या है, ठीक है, आपके पास कोई संख्या है, वो संख्या किन्हीं अंकों से मिलकर बनी होगी। अगर आपके पास कोई संख्या है या कोई नंबर है तो वो किन से मिलकर बनती है? अंकों से या डिजिट से। तो हम क्या करेंगे, उन सभी डिजिट्स को जोड़ देंगे। जैसे मैंने लिखा 243 और मुझे चेक करना है क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो मैं क्या करूंगा, इसके जो अंक हैं, इसकी जो डिजिट है वो कौन कौन सी हैं? 2, 4 और 3, इनको मैं जोड़ दूंगा। 2 जमा 4 जमा 3। तो जब मैंने इनको जोड़ा तो 2 और 4 6 और 3 9। मैं चेक करूंगा क्या इनका जोड़ 3 से विभाजित है? हाँ है। 9 क्या है? 3 से विभाजित है। 3 3 9 होता है, तो इसलिए ये संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए क्या तरीका है? पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, तो आप में से काफी लोगों ने पोल में उसका गलत जवाब दिया था। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आपको खाली ये नहीं देखना है कि ऑप्शन में क्या है, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? आपको डिजिट्स या जो अंक हैं
उनको जोड़ना है। उनको जोड़ने के बाद जो आ रहा है वो चेक करना है क्या वो 3 से विभाजित है। अगर है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, और अगर नहीं है तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। सबको क्लियर है 3 से विभाज्यता? सभी लोग यस टाइप कर दो, सबको क्लियर है। तो फिर 4 की बात करते हैं। सबको क्लियर है? ठीक है। 4 से विभाज्यता में हमें क्या चेक करना है? लास्ट के 2 अंक। ठीक है, मैंने लिखा जैसे जैसे ये वाली संख्या ली मैंने 69,320, मैंने ये संख्या ली। इसमें मुझे क्या लेना है? बाद के 2 अंक उठा लो। ये मैंने उठा लिए, बाद के 2 अंक। तो बाद के 2 अंक क्या है? 2 और 0। इनसे मिलकर जो संख्या बनती है वो है 20। तो हम चेक करेंगे क्या ये 20 4 से विभाजित है? हाँ है। तो अगर बाद के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसमें किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है 4 से विभाज्यता? सभी लोग यस टाइप करके बता दो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था 5 से विभाज्यता। तो ये तो बहुत आसान था। इसमें हमें क्या चेक करना होता था कि जो इकाई का अंक है या जो लास्ट वाला अंक है या तो 0 हो या 5 हो। 0 या 5 है, ठीक है, 0 या 5 में से कोई भी अंक अगर इकाई का अंक है तो हमारी संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी, 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, सबको क्लियर? सभी लोग यस टाइप करके बता दो। जैसे मैंने एक ऑप्शन लिया 1500। 1500 में इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। ठीक है, 5 से विभाजित। तो ये छोटे छोटे कुछ नियम थे, 5 तक हमने कवर कर लिए थे। आज हमें स्टार्ट करना है 6 से। ओके ओके, हेलो जन्नत, हेलो, हेलो कोमल, और अजमेर नाम से हैं, इनको भी हेलो। जो जिन 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 बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है तो उनको मैं बता दूं कि आज हम विभाज्यता के जो नियम है, हेलो क्रिश, क्रिश ने भी अभी अभी ज्वाइन किया शायद। तो विभाज्यता के जो नियम है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने 5 तक पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 से विभाज्यता की। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। 6 से विभाज्यता के लिए हमें क्या करना है? अगर कोई भी संख्या हमें चेक करनी है क्या वो 6 से विभाजित है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि क्या वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है। अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो हम बोल देंगे कि हाँ वह संख्या 6 से भी विभाजित है। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया 1536 मैंने लिया। ठीक है, मैंने लिखा 1536 मुझे चेक करना है कि क्या ये 6 से विभाजित है। तो मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ क्या ये 2 से विभाजित है। तो आप बताओ, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे क्या 1536 2 से विभाजित है? सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताओ। ओके, तो मैं नाम ले लेता हूँ बच्चों के। समीर नाम से हैं, आर्यन हैं, काजल हैं, साहिल, भगत सिंह नाम से हैं, कोमल हैं, उमेश नाम से हैं, जन्नत हैं, खुशी हैं, रोहित, पायल नाम से हैं, अजमेर नाम से हैं, खुशबू हैं, सुनील नाम से हैं और संदीप नाम से हैं। सभी बच्चे बोल रहे हैं यस। तो आप सभी बच्चे एकदम सही बोल रहे हैं। क्यों है ये संख्या 2 से विभाजित? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? इसका इकाई अंक क्या है? 6 है। और हमने पढ़ा कि अगर यस सुषमा देवी नाम से हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, ये भी यस बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 होता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो इसलिए ये संख्या क्या है? 2 से विभाजित है। चलिए अब हम चेक करते हैं क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो सभी बच्चे मुझे बताओ क्या 1536 3 से विभाजित है? सभी बच्चे बताओ। रोहित ओके, साहिल भी यस बोल रहे हैं, रोहित भी यस बोल रहे हैं, उमेश भी यस बोल रहे हैं, काजल भी यस बोल रही है, खुशी, समीर, आर्यन, पायल, कोमल, जन्नत, अजमेर नाम से हैं, संदीप नाम से हैं और खुशबू, ये सब बोल रहे हैं यस। ठीक है, तो आप सभी सही बोल रहे हैं। हमने कैसे चेक किया? हमें इन अंकों को जोड़ना है। तो इन अंकों को जोड़ो पहले। 1 जमा 5 जमा 3 जमा 6। तो 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15। ठीक है, तो क्या 15 3 से विभाजित है? ओके सौरभ, ओके सौरभ, मैं कोशिश करूंगा आपका नाम याद रखूं। ठीक है, तो ये 15 क्या है? 3 से विभाजित है। तो जब ये 15 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसीलिए 1536 2 से भी विभाजित है, 1536 3 से भी विभाजित है। तो इसलिए ये संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से भी होगी।
सबको क्लियर है कि 6 से विभाज्यता कैसे चेक करनी है? इसमें आपको डबल काम करना पड़ेगा। 6 से अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, थोड़ा डबल काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले 2 से भी चेक करना पड़ेगा, फिर 3 से चेक करना पड़ेगा, फिर आपको देखना, फिर आप बताएंगे कि हाँ 6 से विभाजित है या नहीं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो क्वेश्चन के टाइम पे आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक है, तो वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अगर सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो सभी बच्चे यस टाइप करो। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलिए, 6 के बाद हम बात करते हैं अब 7 की। रिपीट करना है? ओके, चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, 6 से विभाज्यता चेक करने के लिए आपको पहले चेक करना है क्या वो संख्या 2 से विभाजित है, और आपको चेक करना है क्या वो संख्या 3 से विभाजित है। अगर वो संख्या 2 या 3, 2 और 3 दोनों से विभाजित है ना, संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से। ठीक है, अब 2 से आपको कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बताया कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। और 3 से कैसे चेक करना है वो भी मैंने आपको बताया कि अंकों का जोड़, जैसे 1536 है तो इसके अंकों का जोड़ क्या होगा, 1 जमा 5 जमा 3 जमा 6। तो 5 और 1 6 और 3 9 और 6 15। तो अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ओके, अब क्लियर है? मोनिका बताइए, आप, आपको अब क्लियर है? 2 और 3 दोनों से चेक करना है आपको। ठीक है, अगर 2 और 3 दोनों से कट रही है संख्या तो वो 6 से भी कटेगी, 2 से 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 7 की। चलिए, 7 की हम बात करेंगे क्लास के लास्ट में। आप मुझे याद दिला देना एक बार, क्योंकि 7 का जो नियम है वो थोड़ा इनसे अलग है ना। 7 का जो नियम है वो थोड़ा इनसे अलग है। तो आप याद से मुझे जब क्लास खत्म होगी ना, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना कि सर 7 से भी बता दूं। ठीक है, तो 8 की बात कर लेते हैं। 7 की हम क्लास के लास्ट में करेंगे, आप याद दिला देना मुझे उस टाइम पे। तो 8 से विभाज्यता कैसे चेक करनी है? आपको याद है हम 4 से कैसे करते थे? 4 से हम कैसे करते थे, बाद के 2 अंक देखते थे ना, कि अगर बाद के 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती थी। तो अब हम क्या देखेंगे, 3 अंक, बाद के 3 अंक। जैसे 65,136 है, इसमें लास्ट के 3 अंक कौन से हैं, 1, 3 और 6। तो इनसे बनी संख्या क्या है, 136। ठीक है, तो क्या 136 8 से विभाजित है? 136 को 8 से भाग करके देखो, 8 एकम 8, 13 में से 8 गए, 5 बचे, यहाँ से 6 उतारा और 8 सत्ते 56। ठीक है, तो देखो यहाँ शेषफल 0 आ रहा है, तो इसीलिए 136 क्या है, 8 से विभाजित है। अगर ये बाद के 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। क्लियर है? सभी लोग बता दो यस टाइप करके अगर सबको क्लियर है। एक और एग्जांपल बताऊं, एक और एग्जांपल बताऊं। चलिए, ये वाला देखते हैं, 4192। ठीक है, इसमें भी आपको क्या लेना है, बाद के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक देखो। लास्ट के 3 अंक कौन से हैं, 1, 9 और 2, यही तो है। अब इनसे बनी संख्या क्या होगी, इनसे बनी संख्या क्या हुई, 192। ठीक है, अब 192 को आप किससे डिवाइड करके देखो, 8 से डिवाइड करके देखो, 8 से भाग करके देखो। तो 8 से भाग करोगे तो क्या आया, हाँ मैं बता रहा हूँ एक बार और, 8 से भाग करोगे तो क्या आया, 8 दूनी 16, 9 में से 6 गया 3, और ये जो 2 है इसको मैंने यहाँ लिख लिया, और 8 चौक 32। ठीक है, और शेषफल क्या आया, 0। तो यहाँ से यहाँ पे हमने देखा कि ये पूरी, ये जो संख्या है 192, ये 8 से पूरी पूरी भाग हो रही है ना। शेषफल 0 आ रहा है तो पूरी पूरी भाग हो रही है। तो अगर बाद के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। बताओ, क्लियर है? अब इसका मतलब 4192 भी 8 से विभाजित होगा। ओके, आर्यन, मोनिका, बाकी लोग भी बताइए। रोहित, ओके, समीर, उमेश, ओके, खुशी, खुशबू, सुरेंद्र नाम से हैं, ओके, कोमल है, सुषमा नाम से है, मुस्कान है, काजल है, पायल नाम से है, सुनील नाम से है, अजमेर नाम से है, साहिल। ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं फिर। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, क्रिश, क्रिश को भी क्लियर है, संदीप नाम से है, इनको भी क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
8 से विभाज्यता कैसे चेक करनी है आपको, बाद के 3 अंक आपको देखने हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है 9 से विभाज्यता की। तो 9 से विभाज्यता भी ऐसे ही चेक होती है जैसे 3 से होती थी। आपको याद है 3 से कैसे चेक होती थी कि अंकों का योग हमारा क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। और 9 से विभाज्यता के लिए हम क्या देखेंगे कि अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये है 67,914। मुझे चेक करना है क्या ये संख्या 9 से विभाजित है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंक उठाऊंगा पहले, सबसे पहले किन किन अंकों से मिलकर बनी है, 6, 7, 9, 1 और 4 से। इनको मैं क्या कर दूंगा, जोड़ूंगा। तो मैंने इनको जोड़ा। ठीक है, इनको जोड़ने से मुझे क्या मिलेगा, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27, 27 आया। क्या 27 9 से विभाजित है, सभी बच्चे कमेंट में बताओ मुझे, क्या 27 9 से विभाजित है। ओके, आर्यन, समीर, मोनिका, रोहित, खुशी, अजमेर नाम से हैं, खुशबू हैं, पायल हैं, पायल नाम से हैं, उमेश नाम से हैं, काजल है, सुरेंद्र नाम से हैं, सुषमा नाम से हैं, कोमल हैं, कृष हैं, साहिल, संदीप, अनु नाम से हैं, मुस्कान है, चलिए सुनील नाम से हैं। सभी लोग बोल रहे हैं यस। हाँ, तो आप लोग सही बोल रहे हैं, 27 9 से विभाजित है, 9 या 27 होते हैं। ठीक है, अगर योग 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, यस, ठीक है। तो जैसे 3 का था, ऐसे ही आप याद रख सकते हो 9 का। 3 में भी हम यही करते थे, योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 में क्या होना चाहिए, योग किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 10 पे आए। 10 का तो बहुत आसान है, जैसे 5 का होता था, है ना। जैसे 5 का होता था ऐसे ही 10 का क्या है, बहुत आसान है। चलो कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में कि 10 का नियम क्या हो सकता है, 10 से विभाज्यता का नियम। फिर हम 11 का पढ़ेंगे। 11 का बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि उसका थोड़ा बड़ा है। ठीक है, 10 का बताओ। 0 और 5 नहीं, 0 और 5 नहीं, सिर्फ 0। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 10 से विभाज्यता चेक करने के लिए इकाई का अंक सिर्फ 0 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। ठीक है, 5 में क्या होता था, 0 या 5 हो। 10 में क्या होता है, सिर्फ 0। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है, या किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है, या किसी संख्या की यूनिट डिजिट 0, कुछ भी समझ लो आप, तो वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। ठीक है, तो जैसे ये है 12,330, इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है ना, यही है ना इकाई का अंक। इकाई का अंक 0 है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। बताओ किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट इसमें, 10 से विभाजित कैसे चेक करते हैं, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। सभी लोग यस टाइप कर दो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, आपको देखना है लास्ट में 0 आ रहा है तो है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 10 का, 9 का ले लिया था क्या आप लोगों ने, 9 का भी ले लो अगर 9 का नहीं लिया, ये 9 का है। 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए जो नियम है उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। सबने ले लिया है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 10 का भी। 10 से विभाज्यता कैसे चेक होती है, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चन करते टाइम हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए कोई नियम, तो आप थोड़ा उसको रिवाइज कर सके। ठीक है, तो ले लो आप स्क्रीनशॉट। चलिए अब बात करते हैं हम 11 से विभाज्यता की। तो 11 से विभाज्यता चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, रेडी हो सभी लोग, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा नियम है ये। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। तो मैं एक उदाहरण लेके समझाता हूँ, संख्या का एक संख्या लेके समझाता हूँ। ठीक है, मैं ये संख्या लेता हूँ, कौन सी, मैं ये वाली संख्या लेता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछा, आपको कोई संख्या दे दी और आपसे पूछा जाए कि चेक करो क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, तो आप क्या करोगे, पहले उस संख्या को लिख लो। जैसे मैं ये वाली संख्या ले रहा हूँ तो मैं इस संख्या को पहले लिख लेता हूँ,
ठीक है, तो मैंने ये संख्या लिखी 9 0 1 1 5 3। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद आपको ये जो संख्या है कुछ अंकों से मिलकर बनी है। कौन कौन से अंक है? 9 0 1 1 5 3, इन अंकों से मिलकर बनी है ये संख्या। अब आप क्या करो, इन अंकों के स्थान लिख लो, कौन से स्थान पर कौन सा अंक है। तो कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? इकाई से, यानी यहाँ से यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। ये कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। ये है तीसरे स्थान पर। ये है चौथे स्थान पर। ये है पांचवें स्थान पर। और ये है छठे स्थान पर। ये मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर? स्थान। बताओ सबको क्लियर है? हमेशा आपको स्थान इधर से लिखने हैं, इकाई अंक से। यहाँ से मत लिखना ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे नहीं लिखना आपको। कहाँ से लिखना है? इकाई अंक से। ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है, ये पांचवें पर और ये छठे पर। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, चलो इसके बाद क्या करना है आपको, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब आपको सम स्थान और विषम स्थान देखने हैं। सम स्थान कौन कौन से होते हैं? सम कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8। विषम स्थान कौन कौन से होते हैं? मैं स्थानों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो 0 भी होता है। ठीक है, लिख लो चलो 0। विषम कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9। सम और विषम दोनों क्लियर है आपको? सभी बच्चे एस टाइप करके बता दो। सभी बच्चे एस टाइप करके बता दो। और किसी ने अपना माइक ऑन किया हुआ है? आशीष, पिछली क्लास में भी मैंने आपको वार्निंग दी थी। पिछली क्लास में भी मैंने आपको वार्निंग दी थी, आशीष नाम से ज्वाइन। ठीक है, और इस बार फिर मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ। तो आप जो है अपना जो माइक है वो बंद करके रखेंगे। चलिए ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको स्थान के बारे में, है ना? एक मिनट, इस बार में, यस। तो यहाँ पर सम स्थान कौन कौन से हैं? 0 2 4 6 8। विषम स्थान कौन कौन से हैं? 1 3 5 7 9। अब देखो ध्यान से सुनेंगे, जो विषम स्थानों की संख्या है उनको जोड़ो, और जो सम स्थानों की संख्या है उनको भी जोड़ो। कैसे? देखो, सबसे पहले मैं जोड़ता हूँ विषम स्थान की। तो विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है? यहाँ लिखो, विषम स्थान पर। विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है? 3, ठीक है, 1 और 0। ये विषम स्थान पर है ना, 1 3 और पांचवें स्थान पर विषम स्थान हो गए। इसमें किसी को कोई डाउट है? बताओ, सभी लोग यस टाइप करके बता दो मुझे अगर सबको क्लियर हो। विषम स्थानों की संख्या कौन कौन सी है? 3 और 1, 3 1 और 0 है ना। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो वो पूछ लो। विषम स्थान कौन से हैं? 1 3 और 5। इन पे कौन कौन सी संख्या लिखी हुई है? 3 1 और 0। तो इनको मैं जोड़ रहा हूँ। 3 जमा 1 जमा 0 क्या आया? 3 आया। ठीक है, इसके बाद सम स्थानों की जो संख्या है उनको जोड़ो। सम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है? 5 1 और 9। तो 5 जमा 1 जमा 9, तो कितना आया? 15 आया, है ना? कितना आया? 15 आया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? 5 1 और 9, ठीक है, और 3 1 और 0। यहाँ पर 4 आएगा, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा। 3 और 1 4 होते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग बता भी नहीं रहे मुझे। किसी ने बताया? हाँ, सभी ने बताया। ठीक है, 4 आएगा यहाँ पर। 3 और 1 4 होते हैं ना, मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने। चलो, तो 3 जमा 1 कितना आया? 4 आया। और 5 और 1 6 और 9 कितना आया? 15 आया। यहाँ तक क्लियर है? जो विषम स्थानों पर संख्या है उनको जोड़ा, जो सम स्थानों पर संख्या है उनको जोड़ा। अब ये जो दो संख्याएं आई हैं इनको आप आपस में क्या कर दो? घटा दो। ठीक है, इनका अंतर निकाल दो। तो 15 और 4 का अंतर क्या होगा? 15 माइनस 4 कितना होगा? 11। अब अगर अंतर या तो 0 आए या 11 आए तो संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। समझ में आ रहा है? यदि अंतर या तो 0 आए या 11 आए
यहाँ पर 11 आ रहा है, 0 भी आ सकता है। तो अगर 0 या 11 में से कोई भी एक संख्या अंतर आए तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये थोड़ा बड़ा है, 11 से विभाज्यता चेक करने के लिए जो नियम है ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसलिए अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर ले। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी संख्या को हमें चेक करना है उस संख्या को पहले लिख लो, फिर उसमें उन संख्याओं के पहले स्थान लिख लो, कौन सी पहले स्थान पर है, कौन सी दूसरे स्थान पर है, कौन सी तीसरे स्थान पर है। सबके स्थान लिखने के बाद जो विषम स्थानों पर जो संख्याएं हैं पहले तो उनको जोड़ो, फिर जो सम स्थानों पर जो संख्याएं हैं फिर उनको जोड़ो। जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएंगी उनको आपस में घटा दो, और घटाने पर या तो 0 आएगा या 11 आएगा। अगर 0 या 11 आ रहा है तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। और अगर 0 या 11 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर ले इसका, एक एग्जाम्पल और कर ले, बताओ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक संख्या लेता हूं मैं 1331, ये ली मैंने। तो आप लोग बताओ, चलो इसका आंसर आप लोग बताओ, क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? सभी बच्चे बताएंगे, कॉपी में करेंगे सभी लोग। 1331 क्या 11 से विभाजित है? कॉपी में सॉल्व करेंगे सभी लोग। चलिए ठीक है, यस यस बोल रहे हैं सभी लोग। कॉपी में सॉल्व तो करो, बिना सॉल्व करे यस बोल रहे हो आप लोग। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो पहले हमें क्या करना है, इनके स्थान लिख लो। ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, और ये चौथे स्थान पर है। ठीक है, अब सम स्थानों और विषम स्थानों वालों को जोड़ दो। तो विषम स्थान पे कौन कौन से हैं, विषम स्थान पर कौन कौन से हैं, विषम स्थानों का योग क्या होगा? विषम पर हैं, बताओ कौन कौन से हैं विषम स्थानों पर? 1 और 3 है ना, तो इनको जोड़ो। 1 जमा 3 कितना हुआ, 4। अब सम स्थानों का योग करो, सम स्थानों का योग क्या होगा, सम स्थान पर 3 और 1 है, तो 3 जमा 1 ये भी कितना हुआ, 4। अब इन दोनों को आपस में घटा दो, तो 4 माइनस 4 कितना हुआ, 0। और हमने क्या पढ़ा था, अगर अंतर हमारा 0 या 11 आ जाए तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। इसलिए 1331 क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। ठीक है, 11 से विभाजित होगा। सभी लोगों को ये क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। सबको क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। तो ये बताओ, क्वेश्चन करें या पहले साथ वाला भी बता दूं? ओके, स्क्रीन शायद चली गई है, आप मुझे 1 सेकंड दें। तब तक आप मुझे चेक करके बताइए कि क्या 121 11 से विभाजित है? सभी बच्चे चेक करके मुझे बताइए, क्या 121 11 से विभाजित है? तब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से, क्योंकि स्क्रीन जो है वो चली गई है, तो मैं दोबारा से इसको शेयर करता हूँ। सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए, क्या 121 11 से विभाजित है? ओके, यस बोल रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। सभी लोग बताएं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना 11 से विभाजित वाला है। ठीक है, जो बच्चे यस बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। ओके, तो अब स्क्रीन आ गई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। तो 121 को कैसे चेक किया आपने, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? सभी लोग यस टाइप कर दो, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो 121 के लिए आप क्या करोगे, 121 आप लिख दो, ये कौन से स्थान पर है, पहले पर। ये कौन से स्थान पर है, दूसरे पर। ये कौन से स्थान पर है, तीसरे पर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, विषम वाला चेक कर लो। विषम पर कौन कौन से हैं, 1 और 1। तो विषम पर है 1 और 1, तो विषम वालों का योग क्या होगा, 1 जमा 1 2। सम वालों का योग क्या होगा, सम पर तो बस एक ही संख्या है, 2, तो सिर्फ 2 ही होगा। अब इनका अंतर क्या हुआ, 2 माइनस 2 0। और अगर 0 आ गया तो ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो बच्चों आप
स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया। अब एक क्वेश्चन है, ये एक आपके सामने एक संख्या है, ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान बताओ। तो क्या आप निकाल सकते हो? बताओ कितने बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन? चलिए इसको मैं कराता हूँ, ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि कैसे करना है। इसमें हमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि ये संख्या 11 से विभाज्य है ना। अगर हमसे ये बोल दिया गया है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा ना कि जो सम स्थानों पर जो संख्या है उनके अंकों का योग, और जो विषम स्थानों पर जो संख्या है उनके अंकों का योग। और जब हम उन दोनों को माइनस कर देंगे तो वो क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। यही पढ़ा ना हमने। तो हमने जो पढ़ा हम वही करते हैं। देखो, सबसे पहले इस संख्या को लिख लो, सबसे पहले इस संख्या को लिख लो, 9 2 x 3 8 9। ठीक है, अब इनका मैं क्या लिख रहा हूँ? स्थान, जो मैंने उस क्वेश्चन में किया था। तो ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है, ये पांचवें स्थान पर है, और ये छठे स्थान पर है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक पेज ले लेता हूँ, उस पे समझाता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसको 92x389। ठीक है, 92x389, ये एक संख्या है, इसमें हमें x का मान बताना है, और ये संख्या क्या है? 11 से विभाजित है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये संख्या 11 से विभाजित है। तो पहले मैं क्या लिख लेता हूँ? इनके स्थान। ठीक है, स्थान लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है, ये पांचवें स्थान पर है, और ये छठे स्थान पर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? स्थान लिखे हैं मैंने, ठीक है। सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक मैंने बस स्थान लिखे हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था? विषम स्थानों के अंकों का योग। तो पहले हम क्या निकालते हैं? विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, तो विषम स्थान पर कौन कौन से हैं? 9 3 2, यही है ना विषम स्थान पर? बताओ सभी बच्चे, विषम स्थान पर कौन कौन से हैं? 9 3 और 2, इनको मैंने जोड़ दिया तो क्या आया बताओ? 14 आया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद है सम स्थानों पर, सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, बराबर लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब सम स्थान पर कौन कौन से हैं? 8 x और 9, तो इनको जोड़ दो। 8 जमा x जमा 9, तो ये कितना होगा? 17 प्लस x होगा। बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? 8 और 9 कितना होगा? 17, और 17 में x जोड़ा हुआ। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई संख्या 11 से विभाजित है तो जो अंतर है ना, जो संख्याओं का अंतर है वो क्या होगा? या तो 0 होगा या 11 होगा। ठीक है, 3 क्या लिखा है? 3 ये वाली संख्या लिखी है मैंने, विषम स्थानों पर जो है। ओके क्रिश, 3 आंसर है। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इनका अंतर, क्योंकि मुझे बताया गया है कि ये संख्या 11 से विभाजित है। अगर ये संख्या, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि ये संख्या 11 से विभाजित है। तो अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो इनका अंतर या तो क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो या तो 17 प्लस एक्स माइनस 14 का अंतर 0 होगा, मतलब मैंने इनको यहाँ पे घटा दिया। ठीक है, 17 प्लस एक्स में से माइनस कर दिया 14, या तो ये 0 के बराबर होगा, या 17 प्लस एक्स माइनस 14 किसके बराबर होगा? 11 के बराबर होगा। तभी तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है ना यहाँ तक? बताओ, सबको क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि संख्या 11 से विभाजित है,
तो अगर इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तभी तो 11 से विभाजित होगा। चलो सबसे पहले मैं ये लेता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो 17 प्लस एक्स माइनस 14 बराबर 0। 17 में से 14 गए तो कितना बचा? एक्स प्लस 3 बराबर 0। 17 में से 14 गए तो 3 बचा, तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो बताओ क्या ये पॉसिबल है कि x की वैल्यू -3 हो? क्या अगर मैं x की जगह यहाँ पर, देखो यार मैं इतनी मेहनत से आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन, और आप बीच में अनम्यूट मत कीजिए, उससे क्या होता है रिदम टूट जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह -3 रख दूं तो क्या कोई संख्या बनेगी यहाँ पर? मैंने रख दिया यहाँ पर x की जगह 9, 2, -3, 3, 8, 9। तो क्या कोई ये संख्या है? ये कोई संख्या ही नहीं है। यहाँ बीच में माइनस आ गया, ये कोई संख्या बनी? कोई नहीं बनी ना, इसलिए हम इसको 0 के बराबर नहीं रख सकते। अब ले लेते हैं हम दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन अब लेते हैं, इसको हटा दूं मैं। चलिए अब मैं रख के देखता हूँ। 17 प्लस एक्स माइनस 14 बराबर 11। ठीक है, यहाँ से 17 में से 14 गए तो कितना बचा? 3। तो x प्लस 3 बराबर 11, और 3 इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर 11 माइनस 3 कितना बचा? 8। तो x की जगह अगर मैं यहाँ पर 8 रख दूं तो संख्या मेरी क्या बनेगी? 9, 2, 8, 3, 8, 9। तो संख्या क्या हुई? ये संख्या हुई। समझ में आया सबको कि कैसे आया इसका आंसर 8? सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो एक बार। सब बता दो अगर ये क्लियर है, तो अगर आपने ध्यान से समझा है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। ओके, आर्यन, समीर नाम से हैं, साहिल, समीर, खुशी, सुरेंद्र नाम से हैं। ओके, पायल, अजमेर, उमेश, आशीष, खुशबू, मुस्कान, मोनिका, समीर, काजल, सुनीता नाम से हैं, कोमल हैं, विश्वास हैं, और सुनील नाम से हैं, सौरभ, पूजा, अरमान, कृष। तो इन सब बच्चों ने यस टाइप किया, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए, तो एक बार फिर से देख लो मैंने क्या किया। सम स्थानों को यहाँ पर जोड़ा हुआ है ना, और यहाँ पर विषम स्थानों को जोड़ा हुआ है, और उनका अंतर क्या आया? उनका अंतर करने पर क्या आया? या तो 0 आएगा या 11 आएगा। जब 0 हमने लिखा तो आंसर आ रहा था -3, लेकिन जब मैं यहाँ x की जगह -3 लिखूंगा तो ये कोई संख्या नहीं बनेगी, इसलिए 0 हमने हटा दिया, फिर रखा हमने 11। तो जब हमने 11 रखा तो x की वैल्यू क्या आई? 8। की वैल्यू क्या आई? 8। क्योंकि जब हम यहाँ 8 रखेंगे तो हमारी ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? पूरी बन जाएगी। ठीक है, चलिए, चलो तो फिर स्टार्ट करें क्वेश्चंस करने पोल में। सब लोग रेडी हो? करें पोल के क्वेश्चंस स्टार्ट। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, और आपको इसका आंसर करना है पोल में। ठीक है, तो ओके, पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो सभी बच्चों को बताना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, और नियम बताया था मैंने 6 से विभाज्यता का, तो वो लगाइए और बताइए। ओके, वेरी गुड। ओके, सभी लोग आंसर करें। आप लोगों के पास 15 सेकंड है। नियम मैंने क्या बताया था 6 से विभाज्यता का? कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना होना चाहिए। ठीक है, वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो अब चेक करो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। उसके बाद आप आंसर करिए। ओके, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आ रहा है। सभी लोग अपना माइक बंद करके रखेंगे। अनु चौहान नाम से लो प्लीज। जब आप माइक ऑन करते हैं तो डिस्टरबेंस होती है क्लास में। मैंने कहा कि माइक बंद करके रखेंगे, तो एक बच्चे ने फिर से खोल दिया। चलिए कोई बात नहीं,
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर है कि आपको मेरी रिक्वेस्ट माननी है या नहीं माननी है। अगर आप नहीं मानेंगे 2-3 वार्निंग के बाद फिर क्लास से निकालना पड़ेगा। चलिए, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर आ चुका है, तो मैं 5 सेकंड और देता हूँ, जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ओके। चलिए, तो कैसे करेंगे हम इसको? हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है। ठीक है, तो पहले 2 से देखो, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? इसका इकाई अंक 7 है, और 2 से विभाजित होने के लिए संख्या की इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8, इसमें से कोई एक होना चाहिए। लेकिन इसका क्या है? 7, तो ये तो नहीं। इसका क्या है? 0, हाँ ये हो सकता है। इसका क्या है? 6, ये भी हो सकता है। इसका क्या है? 9, तो ये भी नहीं है। चलिए, 2 से विभाजित होने के लिए हमें 2 संख्या मिल गई। अब हम चेक करेंगे इन दोनों में से, बी और सी में से 3 से कौन सी विभाजित है ना। 3 का चेक करें, तो 3 से विभाजित विभाज्यता चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? अंकों का योग। तो इसमें अंकों का योग क्या होगा? 2 + 4 + 5 + 0। तो क्या होगा अंकों का योग? 11। तो क्या 11 3 से विभाजित है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। इसके बाद इसमें अंकों का योग करेंगे, 3 + 5 + 8 + 5 + 6। तो इसमें देखो, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27। क्या ये 3 से विभाजित है? 27। यस, 27 3 से विभाजित है, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित भी होगी। तो ये संख्या 2 से भी विभाजित है, ये संख्या 3 से भी विभाजित है, तो इसलिए ये 6 से भी विभाजित होगी। ओके, उमेश नाम से जो है, उमेश नाम से जो है, अपने आप को म्यूट पे रखेंगे प्लीज। चलिए ठीक है, तो ये सबको क्लियर है, तो सभी लोग यस टाइप कर दो, क्योंकि सी वाला जो ऑप्शन है वो 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो वो 6 से भी विभाजित हो। बच्चों, बार बार आप माइक ऑन कर रहे हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा ना करें। अगर डाउट है तो करें, अदरवाइज आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सबको क्लियर है ना? ठीक, ओके। चलिए, इसको बताइए, इसमें से कौन सी संख्या 8 से विभाजित? तो चैट में बंद कर देता हूँ, और ओके, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। ओके, 8 से विभाज्यता का नियम आप सबको पता है ना? जितने भी लोगों ने आंसर दिया है अभी तक, उनमें से सिर्फ एक बच्चे ने सही दिया है, बाकियों ने गलत दिया है। 2 लोगों ने सही आंसर दिया है, बाकी लोगों ने गलत दिया है। आंख बंद करके आंसर नहीं करने हैं, सोच समझ के आंसर करिए आप। ओके, चलिए ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास, सभी लोग आंसर करें। इस टाइम क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी लोग आंसर करें, 10 सेकंड है आपके पास। ओके, आधे बच्चों का ही आंसर आया, मतलब बाकी लोग भी आंसर करें। 5 सेकंड हो गए। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो ओके, इसमें आपको क्या करना है? 8 से विभाज्यता चेक करने के लिए आपको क्या करना है? बाद के 3 अंक देखने होते हैं। इसके बाद के 3 अंक हैं 347। इसमें बाद के 3 अंकों से बनी संख्या है 0, 16।
इसमें बाद के 3 अंकों से बनी संख्या है 644। इसमें बाद के 3 अंकों से बनी संख्या है 722। अब बताओ इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 से भाग हो जाएगी? यस, बी। यही तो एक ऐसी संख्या है। 0 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 लिख सकता हूँ ना। तो 16 4 से भाग हो जाएगी, 4 चौक 16 होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी। अगर बाद के 3 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होती है। ये हमने पढ़ा था नियम, सॉरी 8 से, सॉरी 8 से। अगर लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या होती है? 8 से विभाजित होती है। ठीक है, सबको क्लियर है ना? सभी लोग यस टाइप कर दो। ये आशीष खान नाम से जो है, आपने पिछली क्लास में आप अपना नाम कुछ और बताया था, आज कुछ और बता रहे हो। आपका नाम 2 दिन में बदल गया। आशीष खान नाम से जो बच्चा है वो पिछली क्लास में अपना नाम तो कुछ और बता रहे थे जो कि मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है जो आप आज बता रहे हैं वो नाम आपने नहीं बताया था। ऐसा क्यों? तो पिछली क्लास में इनकी जगह कोई और क्लास ले रहा था क्या? मोनिका, पिछली क्लास में तो इन्होंने पता नहीं कुछ और ही नाम बताया था। ऐसा तो नहीं है कि कोई और क्लास ले रहा था पिछली क्लास में? चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। सभी लोग यस टाइप कर दो, सबको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्योंकि टाइम अब कम बचा है। यस सर। ओके ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? पोल में आंसर करिए और अपना जो माइक है उसे से बंद रखेंगे। अगर आप बार बार माइक ऑन करेंगे तो मैं फिर परमानेंटली यहाँ से माइक बंद कर दूंगा सबके। उमेश कुमार नाम से जाऊँ, लविश, लविश ढांडा, ये आज आपकी पहली क्लास है, मैंने आपको पहली बार देखा है आज क्लास में। लविश ढांडा के नाम से जो है, आपके लिए फर्स्ट वार्निंग है, अपना माइक आप बंद रखें। लविश ढांडा आपके लिए सेकंड वार्निंग है। मैं इधर से माइक बंद कर रहा हूँ और आप माइक ऑन कर रहे हैं। आप आपका नाम बता देंगे आप मुझे चैट बॉक्स में? लविश ढांडा नाम से जो बच्चा है जो बार बार अपना माइक ऑन कर रहा है, अपना नाम लिख दो एक बार चैट बॉक्स में। अगर आप जानबूझ के ऐसा करेंगे ना तो उससे क्या होगा, मैं ग्रुप में उन लोगों का नाम डाल दूंगा जो बच्चे बार बार बिना किसी वजह के क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। उससे क्या होगा, फिर जो सर आपके स्कूल में आते हैं वो फिर प्रिंसिपल जो आपके हैं उनसे बात करेंगे आपके बारे में। ठीक है, तो वहां तक बात ना जाए, इससे अच्छा आप मेरी बात मान लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों से, है ना? मैं किसी पे गुस्सा भी नहीं करता है, सबको प्यार से बोलता हूँ, तो आप मान जाओ मेरी बात। प्लीज बोलता हूँ सबसे कि प्लीज आपको क्लास डिस्टर्ब नहीं करनी है। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा अगर आप मेरी ये बात मान लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, तो 9 से विभाज्यता चेक करनी है और काफी लोगों ने आंसर दे दिया है। बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर कर दें। मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन गलत भी काफी लोगों ने दिया है। 60% लोगों ने सही आंसर दिया, 40% लोगों ने गलत आंसर दिया। चलिए ठीक है, 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5 4 3 2 1। ओके, अभी एंड करते हैं फिर इसको। इसमें आपको क्या करना था, आपको अंकों का योग चेक करना है। ठीक है, तो अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो इसमें आपको जोड़ना है पहले, फिर इसमें जोड़ना है 1 जमा 2 जमा 4 जमा 5 जमा 4। इसके अंकों को जोड़ना है 4 0 6 8 3 और 2। और इसके अंकों को जोड़ना है 8 3 0 9 6 1। ठीक है, इनको जोड़ना है तो जोड़ो। इसमें आएगा 3 और 4 7 और 6 13 और 7 20 और 5 25। तो क्या 25 9 से विभाजित है? नहीं है।
इसमें आएगा 1 और 2 3 और 4 7 और 5 12 और 4 16। क्या 16 9 से विभाजित है? नहीं है। इसमें क्या आएगा? 4 और 0 4 और 6 10 और 8 18 और 3 21 और 2 23। क्या 23 3 से विभाजित है? नहीं है। इसमें देखो, यस, जो बच्चे डी बोल रहे हैं उनका सबका आंसर सही है। इसमें देखो 8 और 3 11 और 9 20 और 6 26 और 1 27। क्या 27 9 से विभाजित है? क्या 27 9 से विभाजित है? यस। अगर 27 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या होगी? 9 से विभाजित है। यस। काजल, मुस्कान, सुषमा, अन्नू नाम से हैं, खुशी हैं, और अजमेर नाम से हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, कोमल, तानिया, साहिल, सौरभ, ठीक है, पायल नाम से हैं, समीर हैं। ओके, सबको क्लियर है ना? सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं 10 से जो होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर 11 वाला करेंगे, तो 11 वाला आपको पढ़ के आना है रूल सबको, तब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो चलो ये करते हैं फिर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए, तो इसका भी आंसर आपको पोल में करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए इसमें से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है? बहुत आसान है, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। इसका भी गलत आंसर कर दिया है। चलिए, 10 का तो बहुत आसान सा नियम है, वो बताना था बस इसमें। चलिए, 10 सेकंड है आपके पास, सभी बच्चे आंसर करें। 10 सेकंड टोटल। 90% बच्चों ने सही दिया है आंसर, 10% लोगों ने गलत दिया। ओके, 5 सेकंड और है। 5 सेकंड और हैं आप लोगों के पास। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो 10 से विभाज्यता का मैंने क्या नियम बताया था कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इसमें देखो किसका इकाई अंक 0 है? इसका इकाई अंक है 2, इसका 0 है, इसका 6 है, इसका 9 है। तो किसका इकाई अंक 0 है बताओ सभी बच्चे? इसका है ना, बी का, है ना? बी का है, बी का है ना इकाई अंक 0, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपका जो होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए जो आपका होमवर्क है, आपको जो 11 से विभाज्यता वाला पढ़ाया था ना मैंने, वो सबको पढ़ के आना है अच्छे से। ठीक है, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता का क्वेश्चन, 11 से विभाज्यता का जो नियम है वो आप सबको पढ़ के आना है। हाँ, 7 का बताना था मुझे। थैंक यू मोनिका, आपने याद दिला दिया, मैं भूल गया। चलिए, 7 का मैं देख लो, 7 का छोटा सा नियम है। देखो, अगर आपको किसी भी संख्या से चेक करना है, किसी भी संख्या का चेक करना है कि वो 7 से विभाजित है, तो आप क्या करोगे? जैसे मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर, 343। ठीक है, अब क्या करो, जो ये इकाई वाला अंक है इसको कर दो डबल। जो इकाई वाला अंक है उसको कर दो डबल। जैसे 3 गुना 2 कितना हुआ? 6। मतलब इकाई वाले अंक की 2 में गुणा कर दो तो क्या आया? 6। इस 6 को इन बाकी बची संख्याओं से घटा दो, तो 34 में से 6 गया तो कितना बचा? 28। तो अगर ये संख्या 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 7 से विभाजित होगी। एक बार और बताता हूँ। जैसे मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल 14 लिया, 14। 14 में आप क्या करो? इस संख्या का डबल करो, 4 का डबल। 4 गुना 2, यानी 4 की 2 से गुणा करो तो कितना आया? 8। अब ये जो संख्या आई है, इसको और इसको, जो बची हुई संख्या है, माइनस कर दो, तो 8 माइनस 1 क्या बचा? 7। अगर ये जो संख्या आई है ये 7 से विभाजित है, तो ये संख्या भी क्या होगी? 7 से विभाजित होगी। क्लियर है सबको? सभी लोग ये टाइप करके बता दो अगर सबको क्लियर है तो। 7 से विभाज्य था, क्योंकि ये थोड़ी अलग है ना? क्योंकि ये थोड़ा अलग है तो इसलिए मैंने इसको बताया नहीं था उस टाइम पे, अब इसलिए बता दिया है क्योंकि मोनिका ने पूछा था। ठीक है, तो 7 से विभाजित आप क्या करोगे? इकाई वाले अंक को डबल करो, और जो डबल करके आए उसको दूसरे जो बाकी अंक बचे उनसे माइनस कर दो।
ठीक है, और माइनस करने पे जो संख्या आ रही है अगर वो 7 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ठीक है, ओके समीर, हाँ समीर ने भी पूछा था। चलिए ठीक है, ठीक है समीर आपने पूछा था। तो आज की क्लास हम फिर क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं।